एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी ऑफिशियल ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले रामनवमी एंड नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और मेरे घर पे साफ़ सफाई तो नवरात्रि में हुई ही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है क्योंकि इसके पहले नहीं हुआ था। तो मेरी मम्मी जो है ना कलश रखी हैं। कलश का स्थापना ऑलरेडी हुआ है, लेकिन जो रामनवमी के दिन पूजा वगैरह होता है जो हर घर में होता है, वो सारी चीज़ें मेरे घर पे यहाँ पहली बार होती। इसके पहले हम लोग गांव में रहते थे तो वहाँ पे सब होता था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो वही सब मैं साफ़ सफाई सब लोग मिल के कर रहे हैं, तो मैं भी अपना लग गई हूँ, झाड़ू पोछा एंड ऑल यही सब मैं भी कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग में आप बने रहिए। और अभी मेरा झाड़ू हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। और प्राणवी मेरे पीछे पीछे, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे वो भी है। उसको अभी मन कर रहा है ये सब करने का, क्योंकि बच्चे हैं, उनको ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। और उसको मैंने जानबूझ के वॉकर में डाला था, अगर वो अपने घुटनों के बल चलती तो इधर उधर गिरती फिसलती। और ये मेरे पीछे पीछे लगी हुई है। तो फाइनली मैं ये सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी थी सब। और मेरा आज उपवास भी नहीं है, आज नवरात्रि का जो लास्ट डे होता है वो है। क्योंकि मेरे घर में सबका उपवास है, सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो मेरी सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और मेरी सिस्टर वो किचन में लगी हुई है। तो आगे आप देखते रहिए। जब साफ़ सफाई हो जाती है ना तो घर एकदम क्लीन बहुत अच्छा लगता है। और इधर मम्मी प्राणी को लेकर के घुमा रही थी। तो मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर पे रामनवमी में क्या क्या होता है। और इधर मेरी सिस्टर भी लगी हुई ये किचन की सफाई कर रही हैं, क्योंकि अब किचन में ना हम लोग कुछ भी बनाने वाले नहीं हैं। किचन एकदम क्लीन रहेगा, कुछ भी नहीं बनाएंगे। और जो भी बनाना है ना वो मतलब या बाहर बनाएं या जहाँ भी बनाएं, बट किचन में कुछ नहीं बनने वाला है। तो इसलिए किचन को एकदम नीट क्लीन करके हम लोग इसमें से निकल जाएंगे। तो जो भी सारी चीज़ें थी सब कुछ अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो बस मम्मी बाहर से आ रही हैं प्राणी को घुमा के लेके। इसको घूमना उमना ज़रूरी होता है ना, बाहर जाना। उसके बाद मम्मी का उपवास है, तो मैं उन्हें दे रही हूँ शक्करकंदी और दूध खाने के लिए, क्योंकि सबने कुछ ये लोगों ने खा लिया था, बस मम्मी नहीं खाई थी। तो मैं उनको लेके जा रही हूँ, तो वही मैं उनको दूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या काम है। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए, इसके आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। और अब पहले मैं आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि मैं आई थी छत पे, तो मैंने सोचा क्यों ना माता रानी के दर्शन भी आप लोगों को करा देती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। और ये प्राणवी, इनको चेयर पे बिठाया गया है, क्योंकि मम्मी अभी बैठ के खाएंगी ना, तो ये किसी को अगर कोई कुछ भी खा रहा होता है ना तो खाने नहीं देती। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, चेयर पे बिठा देते हैं। अब ये सोचेगी कि मेरे मुंह में डालो, तो इसको देते ही हैं। अब दोपहर के टाइम हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रात में जागना है। तो ये ना मैडम सो नहीं रही थी, तो सोती ना तो सो नहीं देती है। अब ये देखिए क्या क्या नौटंकी करती। इनकी मौसी खाली हो गई, तो इनको लेकर के थोड़ा दुलार प्यार दिखा रही है, इनको दूध पिला रही है। बाकी ये कलश वगैरह आ चुका है मेरे घर में, जो जो चीज़ें लगनी है इसमें, तो वो सब हो रहा है। और फाइनली हम लोग अब आ चुके हैं बाहर अपना सारा सामान वगैरह लेके, क्योंकि यहाँ पे जो भी बनाना है बाहर बनाएंगे, किचन में नहीं बनाएंगे। तो मलाई निकाल रही थी, क्योंकि घी निकालना है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। उधर मम्मी ना अब ये शाम हो चुकी है और मम्मी रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाके जल वगैरह देना है, पता नहीं क्या क्या करना होता है। ये व्रत ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, ये यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या क्या होता है। आप लोगों के यहाँ पे रामनवमी में कैसे कैसे पूजा होती हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा। तो मम्मी ये सारी चीज़ें रख के लेके जा रही है मंदिर। उसके बाद मैंने व्रत वाला आलू फ्राई किया है इन लोगों के लिए खाने के लिए, क्योंकि इस लोग का उपवास है। तो प्राणवी ना परेशान कर रही थी, अब ये बार बार गैस के पास आने के लिए सोच रही थी। तो हमने ना इसे चेयर पे बिठा के उसका एक टेडी दे दिया है, वो आराम से बैठी है, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रही है। किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसे बहका रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टर बैठी हैं चाय बनाने के लिए, तो मैं उसे ले रहती हूँ, तो वो अपना काम कर रही है। उसके बाद मम्मी ना कलश पे दिया जलाने जा रही हैं। भाई कर इधर
बेसिन मतलब किचन में बर्तन ना धुल के हम लोग बाहर बर्तन धुल रहे हैं। उसके बाद प्राणवी सो गई थी, फिर उठ गई है वो। और यहाँ पे मम्मी कलश स्थापना करने जा रही हैं। मतलब ये दूसरे तरीके से होता है, ये क्या क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। तो मम्मी अपना कर रही हैं, पहले दादी करती थी, मम्मी अपना कर रही हैं। तो कैसे कैसे होता है आप लोग पूरा देखिएगा। मम्मी जी मटके पे पंछी का छापा दे रही हैं। ये ना चावल है, चावल को पीस दिया गया है। पीसने के बाद ये अपने हाथ पे लगा के इस मटके, दोनों मटके पे और हाथ से वो छापा दे रही हैं। प्राणवी भूखी थी तो मैंने ना इसे भाई के पास दे दिया, तब तक वो उसको खिला रहा है। मैं उसको दूध लेके जाऊंगी तो दूंगी। फिर मम्मी ना सिंदूर से इसे टीका लगा रही है इसके ऊपर। तो ये इतना मम्मी का हो चुका है। और ये जो साड़ी है ना, ये मेरी साड़ी है। तो न्यू साड़ी पहले चढ़ाया जाता है माता रानी को। तो इस पर मम्मी ना हल्दी लगा रही हैं और इसी साड़ी से वो कुछ तो बनाएंगे। वो आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या बनाएंगे। यहाँ पे भाई ने वीडियो कॉल किया हुआ है तो उसे दिखाया जा रहा था कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मम्मी यही बना रही हैं, ये बना के साड़ी से ना वहीं पे रख देंगी। कि मैया मोरी गावेल गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। झूलता झूलत मई के लागली पियसिया रे चलवा की बूंदा एकना हो कि बूंदा एकना। हमके पानिया पियाई दा मालिन बूंदा एकना। हमके पानिया पियाई दा मालिन बूंदा एकना। बलिका सूतवली मालिन सोने के खाटोलवा की बूंदा एकना। बलिका सूतवली मालिन। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ना ये भोजपुरी गाना गाया था, जो जिसको पचरा गीत बोलते हैं। तो वो अभी हम लोग को आता नहीं है, तो मोबाइल से हमने लिरिक्स निकाला क्योंकि गाया जाता है, शुभ होता है। तो वही हम लोग गा रहे थे। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन माता रानी का पूजा है क्योंकि अच्छा भी लगता है। बोलो अम्बे मैया की जय।
हम लोगों के साथ प्राणवी भी गाना गा रही थी। तो अभी दिया वगैरह जला दिया जा चुका है और पता नहीं और भी क्या क्या मम्मी कर रही हैं, मुझे नहीं पता ये सब क्या क्या करती हैं मम्मी, ये सारी चीज़ें होता है तो वही कर रही हैं। फिर बना था साबूदाना की खिचड़ी और वही ये लोग खा रहे थे। तो प्राणवी सो के उठ चुकी थी तो ये भी बैठ गई थी खाने के लिए। इसके में भी थोड़ा बहुत डाल देते क्योंकि ये देखती तो मांगती है। और मम्मी जा रही हैं व्रत के लिए, सॉरी जो भगवान जी को चढ़ाना यानी कि माता रानी को जो चढ़ाना है वही प्रसाद तैयार करने के लिए। और मम्मी को ही ये वाला प्रसाद बनाना था और किसी को नहीं बनाना था। तो मम्मी नहाई वाई भी थी और शुद्ध देसी घी में सारी चीज़ें बनेगी बिना लहसुन और प्याज का। तो बस वही मम्मी रेडी कर रही हैं। और रात के 11:30 बज चुके थे तो मैं अपना स्किन केयर कर चुकी थी और मम्मी अपना काम कर रही हैं उधर। और सिस्टर भी थोड़ा बैठ के रेस्ट करी क्योंकि ये भी अपना काम वाम करके आई। तो ये बैठ के अपना रील देख रही थी। और प्राणवी सो गई हैं, फाइनली ये सो गई थी और काफ़ी टाइम हो चुका था। और यहाँ पे सब कुछ बन चुका है, जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे दाल है, मतलब उड़द की दाल होती है जो काली वाली होती है वो, पूड़ी, हलवा, चावल भी है और पकौड़ी भी है। और ये सारी चीज़ों में ना लहसुन प्याज नहीं डाला गया और देसी घी में, और नमक भी नहीं है इसमें। तो यही माता रानी को भोग लगाया जाता है इस वाले पूजा में, यानी कि ये रामनवमी है। तो ये इतना बनने के बाद सब लोग आराम से सोएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ बिस्तर पे सोने के लिए। प्राणवी सो चुकी है, सिस्टर पढ़ रही थी, मम्मी भी सोने ही जा रही थी। और रात में हुआ क्या कि लाइट चली गई, फिर उसके बाद सब लोग जाग भी गए थे कुछ देर के लिए। तो मॉर्निंग हो चुकी, यानी कि मैं उठी थी 6:30 बजे और नींद भी पूरी नहीं हुई थी तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था। फाइनली अब मैं आई किचन में तो मम्मी और सिस्टर ये लोग पहले का ही उठे थे क्योंकि 3 या 3:30 या 4 बजे ये लोग उठ चुके थे। नहा के लोग आगे का जो भी खाना वगैरह बनाना था वो बना रहे थे। उसके बाद प्राणवी भी उठ गई, ये जबकि लेट सोई थी फिर भी ये भी जल्दी उठ गई थी सुबह में। फिर मैं बना रही थी चने की दाल भिगा गया था ना, उसी का पकौड़े और ढेर सारी पूड़ियाँ फ्राई की गई थी। और मंदिर में इतनी भीड़ होती है ना कि एक भी पंडित आने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे हवन करने के लिए। तो भाई और मम्मी यही दोनों लोग, इन लोग का उपवास भी था तो इन लोगों ने अपना हवन किया। पंडित ही नहीं आ रहे थे, कोई पंडित मिला ही नहीं, तो भाई ने किया हवन। तो यही है आज का मेरा ब्लॉग। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ढेर सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।